जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों सनातन परंपरा में तुलसी के पौधे को मात्र एक पौधा नहीं, तुलसी जिस घर में होती है वहां धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती, बल्कि साक्षात सुख समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। वास्तु शास्त्र के नियमों के अनुसार जिस घर के आंगन में तुलसी हरी भरी रहती है वहां कभी भी दरिद्रता और कंगाली पैर नहीं पसार पाती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही तुलसी का पौधा आपके भविष्य में आने वाले अच्छे और बुरे समय का पूर्व अनुमान भी लगा सकता है। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार आने वाले संकटों और आने वाली खुशियों का संकेत तुलसी हमें पहले ही दे देती है। आज की इस वीडियो में हम तुलसी माता के उन 11 चमत्कारी संकेतों के बारे में जानेंगे जो आपकी किस्मत बदलने का इशारा करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन पर माँ लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। चलिए जानते हैं पहले संकेत के बारे में। नंबर 1, पौधे का अचानक सूखना और पत्तों का गिरना। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगाया गया तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बावजूद भी पौधा हरा भरा नहीं रहता और सूख जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही यह किसी बड़े संकट के आने का भी संकेत हो सकता है जो आपके परिवार पर प्रभाव डाल सकता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन की हानि हो सकती है। इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। यदि तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगे तो इसे भी अशुभ माना गया है। पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक होता है, लेकिन यदि हरे पत्ते गिरने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में कलह क्लेश और बंटवारे जैसी मुश्किलें उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 2, छोटे पौधे का उगना। जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो इसे शुभ शकुन माना जाता है। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्द ही खुशियों का आगमन होगा और आपके व्यापार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, यह इस बात का भी संकेत देता है कि आपके घर में जल्द ही माँ लक्ष्मी का वास होगा और साथ ही धन लाभ भी होगा। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। नंबर 3, चींटियों का जमा होना। आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती है। आप कितनी भी देखभाल क्यों ना करें, चींटियां और मकड़ियों जैसे छोटे छोटे जीव वहां अपना घर बना ही लेते हैं। शगुन शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। यह इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है या किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। नंबर 4, पक्षियों का आना। जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़ियां या मनमोहक कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी का पौधा और अधिक हरा भरा वह लहलाता हुआ नजर आए तो इसे बेहद शुभ शकुन माना जाता है। इसे संकेत से यह पता चलता है कि जल्द ही आपको लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़ियों का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना जाता है। नंबर 5, बार बार पौधे का मुरझाना, पितर दोष। अक्सर यह देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी का पौधा लगाते हैं वह बार बार सूख जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता और हमेशा मुरझा जाता है। यह इस बात का इशारा करता है कि आपके घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही यह पितर दोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें। नंबर 6, प्राप्त पानी देने पर भी पत्तों का जड़ना। अगर तुलसी का पौधा प्राप्त पानी देने के बावजूद जड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इसे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमारी पड़ जाए। घर में किसी को चोट लगने की भी आशंका हो सकती है। नंबर 7, पत्तियों का काला पड़ना, नजर दोष।
नजर दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती है। इसे वास्तु में घर को नजर लगना कहा जाता है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फलता फूलता नहीं है तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मकता की कमी है। ऐसे माहौल में तुलसी का पौधा ठीक से विकसित नहीं होता है। नंबर 8, मौसम अच्छा होने पर भी मुरझाना। अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद मुरझा रहा है तो इसका संकेत होता है कि घर से माँ लक्ष्मी रूठ गई है और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं तो इसे भी घर की नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा पाठ, साफ सफाई और परिवार के सदस्यों की आदतों में सुधार करना चाहिए। नंबर 9, संकट का पूर्वाभास। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि घर में कोई संकट आने वाला है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है, जिसे तुरंत हटाकर उसकी जगह दूसरा पौधा लगा लेना चाहिए। नंबर 10, दिशा का सही चुनाव। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर पूर्व, जिसे ईशान कोण कहते हैं, दिशा में लगाना चाहिए। नंबर 11, पितृ दोष निवारण। शास्त्रों के अनुसार अगर घर पर लगा हुआ तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है तो यह मान लेना चाहिए कि घर में पितृ दोष है। इससे बचने के लिए जरूरतमंदों को दान देना चाहिए और पितरों का तर्पण करना चाहिए। नंबर 12, रविवार को जल न चढ़ाना। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। नंबर 13, रविवार को जल चढ़ाने के नुकसान और ज्योतिषीय लाभ। रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने की मनाही है। कहा जाता है कि इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। ज्योतिष में बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देता है तो उसका अशुभ प्रभाव बुध से संबंधित वस्तुओं जैसे तुलसी पर भी पड़ता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो उसके प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के शुभ प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। नंबर 14, आयुर्वेदिक और सेहत के लाभ। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी के सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार, वात पित्त आदि दोष दूर होने लगते हैं। माँ तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय प्रतिदिन बैठा जाए तो अस्थमा से जल्दी छुटकारा मिलता है। नंबर 15, घर का साक्षात वेद। घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैद्य के समान होती है। यह वास्तु दोष को दूर करने से भी सक्षम है। हमारे शास्त्र इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुलसी का महत्व बना रहता है। मामूली सी दिखने वाली यह तुलसी हमारे गर्जा भवन के समस्त दोषों को दूर कर हमारे जीवन को निरोग बनाने में सक्षम है। नंबर 16, आधुनिक विज्ञान की स्वीकृति। माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तुशास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं जहां सस्ती वस्तुओं एवं सुलभ सामग्री को शान के विपरीत समझा जाने लगा है और महंगी चीजों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानने लगे हैं। कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्रों में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी माँ शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इसकी पूजा और आराधना भी करते हैं। इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्री भी मान्यता देता है। इसकी हवा, इसका स्पर्श एवं इसका सेवन शरीर के लिए लाभकारी होता है तथा यह वातावरण को शुद्ध करने में भी सक्षम होता है। नंबर 17, तुलसी के विभिन्न प्रकार। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। इनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, काली तुलसी और नील तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान है। सबके गुण अलग अलग होते हैं। यह शरीर, नाक, कान, बाजू, विकार, खांसी और दिल की बीमारियों पर विशेष प्रभाव डालती है। नंबर 18, वास्तु दोष दूर करने की सही जगह। वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्नि कोण से लेकर वायव्य कोण तक के खाली स्थान में लगाया जा सकता है। यदि खाली जमीन ना हो
तो गमलों में भी तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। नंबर 19, संतान और पारिवारिक कलह के उपाय। तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होता है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से यदि पुत्र जिद्दी हो तो उसका हठ दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर जा रही हो अर्थात नियंत्रण में ना हो तो पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखना लाभकारी होता है। तुलसी के पौधे में से 3 पत्तियां किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से वह अनुशासित व्यवहार करने लगती है। नंबर 20, विवाह और व्यापार की बाधाएं दूर करने के उपाय। यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अग्निकोण में तुलसी का पौधा लगाकर कन्या द्वारा नित्य जल अर्पित करने और एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। इससे सारी बाधाएं दूर होती है। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखे तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पित करें। साथ ही मिठाई का भोग लगाकर किसी सुहागन स्त्री को मीठी वस्तु दान करने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।